मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन आजकल इसकी पहचान कुछ अलग ही वजहों से हो रही है। शहर की सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यह समझ पाना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। और जब जनता सवाल उठाती है तो मंत्री कहते हैं सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे ही। इधर खराब सड़कों को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। जब सड़क अच्छी होती है तो सफर भी सुहाना लगता है, लेकिन जब सड़क में जगह जगह गड्ढे हों तो सफर खतरे से भरा बन जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों भोपाल की सड़कों का है। मानसूनी बारिश के बाद सड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। लोगों को आशंका सताने लगी है कि जहां जाना है वहां पहुंचने की जगह कहीं अस्पताल न पहुंच जाएं। गड्ढों से भरी इन सड़कों पर वाहन चलाना किसी चुनौती से कम नहीं है। लोग गिरते हैं, फिसलते हैं और कई बार सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन जब इन सड़कों की हालत पर सवाल उठाया गया तो पीडब्ल्यूडी मंत्री का बयान चौंकाने वाला था। मेरा कहना यह है कि वर्षा काल में सड़कों पर गड्ढे कब नहीं हुए, जरा मुझे बताएंगे? और किस राज्य में नहीं हुए? और जिनको तकनीक की दृष्टि से सबसे बेहतर देश में आप मानते हैं, क्या वहां गड्ढे नहीं है? मैं इसीलिए कहता हूं कि नकारात्मकता का प्रचार बहुत आसान है, लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए जनता के अनुरूप उसको बना के रखना कठिन है। उस कठिनाई का सामना हम कर रहे हैं। मंत्री जी का यह बयान विपक्ष को नागवार गुजरा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार करते हुए पूछा कि जनता की क्या गलती है। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, लोक निर्माण मंत्री समय राकेश सिंह जी हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, कई बार सांसद रहे हैं, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, आज लोक निर्माण विभाग। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान अभी मैंने सुना उनका कि जब तक सड़कें रहेंगी मध्य प्रदेश में गड्ढे तो रहेंगे। राकेश भाई, आप भूल जाते हो कि आपके महान नेता शिवराज चौहान जब मुख्यमंत्री थे तो बोलते थे कि मध्य प्रदेश की सड़कें तो अमेरिका की सड़कों से कई गुना अच्छी हैं, और कई बार तो हेमा मालिनी के संदर्भ में भी जिक्र किया। राकेश भाई, शायद आपका मन पीडब्ल्यूडी विभाग में लग नहीं रहा है। भोपाल में 90 डिग्री के कोण का पुल बनाया जाता है। इंदौर में जेड आकार का, यहाँ के इंजीनियर और महानों ने 2 90 के कोण दे दिए पुल। माननीय राकेश भैया, ये गड्ढे तो रहेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा ना तो पूरी भाजपा इन खड्डों में दफन मिलेगी यार। सरकार हर साल सड़क निर्माण और मरम्मत पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन बारिश आते ही सड़कों की पोल खुल जाती है। हालांकि बीजेपी नेताओं की दलील कुछ और ही है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि दिग्विजय सिंह के शासन के दौरान उनके अपने मंत्री नारा कहते हुए देखे जाते थे कि अब तो हवाओं में सफर है, सड़क में गड्ढे की किसको फिक्र है। सड़कें ज़्यादा थी या गड्ढे ज़्यादा थे, या मध्य प्रदेश के आम नागरिकों को मालूम नहीं होता था। हमारी सरकार ने, दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान 60,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों को मिलाकर के कुल सड़कें थी। आज उसको हम 5.5 लाख किलोमीटर से ऊपर ले जाकर के स्थापित कर चुके हैं। लगातार सड़कों का निर्माण चल रहा है, और अगर उनमें गड्ढे भी हो रहे हैं समय समय पर, स्वाभाविक सी बात है सड़कें पुरानी होंगी, तो उन गड्ढों के पैच वर्क का काम, उनके मेंटेनेंस का काम, यह भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर लोकपथ ऐप के माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग की जितनी भी सड़कें हैं उन पर अगर कोई आम नागरिक के पास भी सहूलियत है कि वो उस पूरी फोटो को डाले, जीपीएस टैगिंग के माध्यम से सप्ताह भर के अंदर उसका निराकरण किया जाएगा। तो कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। कांग्रेस ने अपने शासन व्यवस्था के दौरान मध्य प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में लगातार कहीं न कहीं खारिज करने का काम किया था, वहीं हमारी सरकार ने लगातार इस दिशा में आगे बढ़ करके दिखाया है। सवाल ये है कि विपक्ष और सरकार के बीच बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन सड़कों की मरम्मत कब होगी, यह सवाल अनसुलझा है। एशियन न्यूज के लिए भोपाल से वैभव गुप्ता की रिपोर्ट।